हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीकली आउटलुक वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, एक ट्रेडर को सोचना कैसा है फॉर योर मंथली एक्सपायरी। सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट लुकिंग एट लास्ट वीक क्या हुआ। ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ स्ट्रक्चर के हिसाब से, बट इफ़ यू लुक एट द पॉइंट्स, कितना घूमा मार्केट। सो नियरली स्टार्ट हुआ था नियरली 24,850 के आसपास, 850 के आसपास। 400 पॉइंट्स मूव आया था मार्केट में, एंड देन वापस 400 पॉइंट्स मार्केट गिरा। सो नियरली 800 पॉइंट्स मूव हुआ था लास्ट वीक मार्केट में। इट इज एक्चुअली, पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा है, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ। मार्केट पिछले हफ्ते यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ बंद हुआ है बस। राइट। तो एक अब क्या सोच सकते हैं हम, एक ट्रेडर कैसे सोचना है, हमारा जो आउटलुक था मार्केट में लास्ट वीक हमने कैसे देखा। लास्ट वीक हमारे पास कोई गैन लेवल्स थे, वीकली लेवल्स जो मैंने शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पर। इस लेवल में हमारे लिए खासियत ये है, पावर इसमें क्या है, इसके ऊपर जब मार्केट टिकने लगता है एक सेटअप ढूंढना पड़ता है इसके आसपास, लेवल्स के आसपास, एंड देन वी कैन इजिली फाइंड अ ट्रेड सेटअप यहाँ पे। तो ट्रेड सेटअप यहाँ पे हमारे पास यहाँ मिला। इफ यू सी दिस, मार्केट स्टार्टिंग वीक में सीधे नीचे गिरा, वापस ऊपर आया। जब इसने ब्रेकआउट किया, मैं थिंक यहाँ कहीं मैंने आपको शेयर किया था इस कैंडल पे, जब ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट सस्टेन दिस लेवल। सो एबीसी पैटर्न यहाँ पे बना, मार्केट सस्टेन किया, एंड देन वी गॉट अ गुड ब्रेकआउट। वापस अगले लेवल पर यहाँ पर कैन सी मार्केट टुक रेजिस्टेंस, इसको वापस ब्रेकआउट किया वापस, एंड देन वापस एक एंड पैटर्न बना के ऊपर गया। टॉप बना था नियरली आई थिंक 25,246 लेवल के आसपास। ये हमारा 250 था। राइट, 25,250, नियरली 4 पॉइंट्स डिफरेंस बस। कोई 4 पॉइंट्स डिफरेंस था बस। एंड देन मार्केट स्टार्टेड टू फॉल, एक्सपायरी डे के दिन बॉटम वापस हमारे लेवल्स के आसपास बना, एंड देन कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेकडाउन। तो दिस इज व्हाट वी यूज्ड, लेवल्स यूज करके हमने नेविगेट किया पिछले हफ्ते। राइट नाउ, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पहले समझा दूं कि हमारा जो ओल्ड एनालिसिस था, आई थिंक जुलाई फर्स्ट वीक से हम यही डिस्कस कर रहे हैं, एंड नथिंग हैज चेंज। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। जो लोग नए जुड़े हैं, आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था एंकर पॉइंट क्या है। ऑपरेटर ट्रैप सीरीज में आपको बहुत डिटेल में समझाया था एंकर पॉइंट क्या होता है। पिछले 2 वीडियो से समझा रहा हूँ एंकर पॉइंट क्या है, तो यू कैन रेफर देयर। तो एक टारगेट है फिलहाल अभी, अपसाइड टारगेट हमारे लिए। राइट नाउ, स्ट्रक्चर 13 जून से हम ये अगर वेव 1 ले रहे हैं, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5, ये हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ नॉट न्यू फॉर अस। एंड यहाँ पर हमको फोकस क्या करना है, इस एरिया पर। करेक्ट। तो राइट नाउ विल डिस्कस आर प्राइमरी व्यू, ये हमारा पहला व्यू है। दूसरा व्यू बेरिश का है, आपको समझाऊंगा कैसे सोचना है। बट फर्स्ट एक बार प्राइमरी व्यू जो बुलिश व्यू है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं ठीक से। एफ आर वी पी जोन है हमारे पास। एफ आर वी पी के 4 लेक्चर्स हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑपरेटर एक्टिविटी। यहाँ पर पिछली बार ऑपरेटर की एक्टिविटी हुई थी, एंड देन यही 24,811 के आसपास से लेवल, वहीं पर अभी आके मार्केट रुका है। तो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे यही समझाया था कि अगर लिक्विडिटी स्वीप होता है यहाँ पर, इसका यही कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है मतलब। लिक्विडिटी स्वीप, इसका ये मतलब है प्राइस एक बार इस पे आए, इसको एक फॉल्स ब्रेक डाउन करे, इसका मतलब सारे एसएल्स ट्रिगर होना। इस लिक्विडिटी स्वीप का मतलब यह है एसएल ट्रिगर होना, और ट्रिगर होने के बाद वापस जब ऊपर आता है, एंड देन दिस विल गिव अस अ गुड, वेरी गुड सेटअप। हमारा टारगेट ऊपर का है, टोटली लॉन्ग बैक एंकर पॉइंट ही रहेगा बुलिश सेटअप में। पहला टारगेट एंकर पॉइंट का रहेगा, उसके बाद हम सोचेंगे एटीएच के बारे में, और वो सब बाद में आएगा, पहले एंकर पॉइंट। नाउ, एक ट्रेडर, एक बुलिश ट्रेडर, या फिर अपना जो वेव थ्योरी, वेव साइकोलॉजी के ट्रेडर, वेव साइकोलॉजी की वीडियो में समझाया था कि 2 मॉडल है एक वेव ट्रेडर फॉलो कर सकता है। ऑब्वियसली द पहला इज योर ऑप्शन बाइंग फ्यूचर्स एंड कैश मार्केट। वहां पर सोच क्या होनी चाहिए, देखना क्या है एक ट्रेडर को, वो समझाता हूँ आपको यहाँ पर। तो ईयर वेरी सिंपल, अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूँ या फ्यूचर्स प्लेयर हूँ, मुझे क्या ढूंढना है, क्या स्टडी, एरिया ऑफ स्टडी मैंने समझाया था आपको कि मुझे करेक्शंस ढूंढना है। इसका मतलब मार्केट ऐसे गिरता है, ऊपर जाता है, एंड जब ये करेक्शन करता है ऐसे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ना, क्योंकि इसके बाद ही ट्रेंडिंग मूव आएगा। समझ रहे हैं आप।
ट्रेंडिंग मूव से हमेशा पहले कोई ना कोई करेक्शन बनता है। तो एक ऑप्शन बायर और एक फ्यूचर्स प्लेयर को बहुत छोटा जोन चाहिए, छोटा सा जोन, लिक ये एंट्री जोन हो गया बेसिकली, और एसएल छोटा है, ये चाहिए हमने हमारे ऑप्शन प्लेयर्स और फ्यूचर्स, ऑप्शन बायर्स और फ्यूचर्स को। फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते यही हुआ था। पिछले हफ्ते हमारे गैन लेवल्स के आसपास ऑप्शन अगर बायर है यहाँ पे, बहुत छोटा जोन ये, तो यहाँ से 25,000 से नियरली 250 पॉइंट्स का रैली हुआ मार्केट में, करेक्ट। सो दिस इज अ स्मॉल एरिया ऑफ प्राइस, लो रिस्क सेटअप। बना क्या यहाँ पे, एबीसी पैटर्न बना, राइट। एबीसी पैटर्न बन के इसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ, वापस ऊपर आ गया, दैट्स ऑल, राइट। सो दिस इज योर ऑप्शन बायर्स एंड फ्यूचर्स के लिए। ये सोच ऐसी होनी चाहिए कहाँ पर, हमारे लिक्विडिटी एफआरवीपी लिक्विडिटी जोन। तो बेसिकली this 24,700 से 800 level, this zone is an important zone for next week। इसके नीचे टिकता है मार्केट, बेरिश सेटअप हम ढूंढेंगे। इसके ऊपर टिकता है ऐसे करके एक लिक्विडिटी स्वीप मार के, ऐसे स्वीप मार के मार्केट वी पैटर्न बना के, उसके बाद जो करेक्शन आएगा वो इंपॉर्टेंट है फॉर ऑप्शन बायर्स एंड फ्यूचर्स प्लेयर्स, राइट। नाउ वेरी सिंपल गेम ये समझ में आ गया हमको ऊपर की तरफ जाने की। बेरिश सिनारियो समझ लेते एक बार। बेरिश सिनारियो एक्चुअली थोड़ा मोर डेंजरस है। यहाँ पर अगर बेरिश सिनारियो ट्रिगर होता है, इसका मतलब ये लेवल यहाँ पे टिकता नहीं है, मार्केट प्राइस यहाँ पे टिकता नहीं है और डायरेक्ट टूटने लगता है, तो एक बार पॉज होगा यहाँ पर एंड देन इसको भी तोड़ देगा। हमारा नीचे का टारगेट, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि ये गैप फिल होना है मार्केट में, 24,000 नीचे तक आ सकता है। बट क्वेश्चन सवाल ये है हमारे दिमाग में कि क्या एक ही हफ्ते में आ जाएगा पूरा, कल हफ्ते, नेक्स्ट वीक, पूरे पूरे वीक में पूरा गिर सकता है क्या? गिर सकता है, बट लॉजिकली समझे तो इट इज नॉट नेसेसरी, होने की जरूरत नहीं है, ऐसे होने की जरूरत नहीं है। आई टोल्ड यू दैट ये पूरा स्ट्रक्चर फिर ए पैटर्न बन सकता है, बी पैटर्न बन सकता है, एंड देन थोड़ा 1 मंथ तक टाइम पास हो सकता है मार्केट में, राइट। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन द मार्केट। तो अगर बेरिश स्ट्रक्चर ट्रिगर होता है मार्केट में, इट इज नॉट गुड। बेरिश स्ट्रक्चर हमारा सेकेंडरी व्यू है, जो पहला व्यू है बुलिश का, अगर वो फेल होता है तो वी विल ट्रिगर द सेकेंडरी व्यू बेरिश। तो दोनों का फर्क क्या है, बस ये 700, 24,700, 24,800 का जोन, दिस इज द ओनली डिफरेंस दोनों में, राइट। इसके ऊपर टिकता है मार्केट स्वीप करने के बाद, गुड फॉर बुलिश, टारगेट ऊपर का मेरा एंकर पॉइंट रहेगा। उसके बाद हम सोचेंगे एटीएच के बारे में, बट अभी के लिए एंकर पॉइंट रहेगा। इसके नीचे टिकता है मार्केट, देन वी आर थिंकिंग अबाउट ओनली बेरिश सेटअप्स। अब राइट नाउ मेन पॉइंट ये है कि 31st, लेट मी गो टू द टाइम साइकिल्स। 31st से हमारे पास क्या है, 31st और फर्स्ट इंपॉर्टेंट टैरिफ न्यूज़ आने वाली है। दुनिया में जो टैरिफ लगने वाले हैं वापस, उसकी जो इम्पैक्ट रहेगा मार्केट्स पे ज़रूर पड़ेगा। इट इज़ नॉट कॉमन, बट इसका जो इफेक्ट रहेगा इट हैज़ ऑलरेडी बीन ऑब्जॉर्ब्ड, है ना। मार्केट को ऑलरेडी काफ़ी टाइम से पता है, 3 महीने पहले से पता है कि अगस्त 1 से ये टैरिफ लगने वाले दुनिया में, देशों के बीचों में, राइट। बट यहाँ पर इंडिया का अभी हुआ नहीं है काम, इंडिया का भी डील बाकी है। इंडिया का अभी क्या बोलते हैं, टैरिफ का डील अभी होगा, सितंबर में होगा, ये नहीं पता। पॉइंट इज दैट पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 24th जो हमारा टाइम साइकिल है, 24th से पहले करेक्शन ना आए तो 24th से स्टार्ट हो सकता है। एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट हुआ, 28 तक हमारे पास टाइम है। तो लास्ट मैसेज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर यही बोला कि 28 ईओडी तक ये बेरिश मूव रह सकता है, एंड देन 29 ऑनवर्ड्स मौका मिलेगा हमको देखने के लिए कि अगर मार्केट रिवर्स करना चाहता है तो 29 से करेगा या फिर इट कैन वेट। पिछली बार मैंने काफ़ी देखा है इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से समझा रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, कोई मेजर मूव आने से पहले इट कैन गो टाइम पास, मतलब 31st इज द एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, एंड देन 28 को ही ये टाइम जोन खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 2-3 दिन का टाइम पास मंथली एक्सपायरी के लिए, रिवर्सल आने से पहले। बुलिश सेटअप की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो बुलिश सेटअप अगर आना है मार्केट में तो टैरिफ के न्यूज़ की वजह से लोग कहेंगे, पर हमारे पास डेट्स बहुत 3 महीने से पहले से हैं हमारे पास कि यहाँ से एक मूव आ सकता है, राइट। टारगेट हमारा ऊपर का रहेगा
एंड लॉजिक क्या रहेगा हमारा, ये हमारा FRVP जोन। FRVP क्या है वैसे भी, वापस मैं क्या समझा रहा हूँ, पुराने ऑपरेटर्स का एक्टिविटी जोन है ये। तो पुराने ऑपरेटर्स के एक्टिविटी जोन, इसके ऊपर टिकना पड़ेगा मार्केट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमको कोई बुलिश सेटअप नहीं मिलने वाला। इसके ऊपर टिकना पड़ेगा मार्केट को, एज सिंपल एज दैट। सो राइट नाउ क्या देखेंगे हम, वेरी सिंपल, बिकॉज of this time zone we have an opportunity to catch a swing low in the market। अगर यहाँ पे बनता है swing low, दिस एरिया, हमको अच्छा खासा 600 पॉइंट का मूव तक मौका मिल सकता है, राइट। हम अगेन ATH की बात नहीं कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट दिस मूव। नाउ ब्रेक डाउन होता है तो, दिस विल बी एन इशू, बिकॉज मोर वॉलेटिलिटी आ जाएगा मार्केट में। ऑप्शन बायर के लिए बहुत खराब रहेगा अगस्त का महीना, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ब्रेक डाउन होगा तो इट इज गारंटी 24,000 आएगा, बट ये गारंटी नहीं है कि एक लाइन में आएगा या फिर एकदम चौपी बना के आएगा। ऑप्शन सेलर के लिए गेम बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था वीकली लेवल्स। तो लास्ट वीक में वीकली लेवल्स में क्या करना है ऑप्शन सेलर को, बस इसके ऊपर टिक रहा है मार्केट, ये मूव आ गया तो इसके ऊपर टिक रहा है, तो ये पूरा OTM स्ट्रेटजीज कहते हैं इसको। OTM मतलब आउट ऑफ द मनी, OTM स्ट्रेटजीज बन गया, आसान है। इसके ऊपर कहीं भी क्लोज हुआ मार्केट, 25,000 के ऊपर कहीं भी क्लोज होता है मार्केट, उनको प्रॉफिट है। ये रेंज यूज कर सकते हैं ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, बट ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीक मैंने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में स्टॉक शेयर किया था पिछले हफ्ते, उस इस हफ्ते से पहले वी हैड HDFC बैंक, जो हमारा स्टार ऑफ द वीक था, लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। इन दिस वीक वी हैड मेनी स्टॉक्स, उसमें से डॉक्टर रेडी बहुत बढ़िया मूव दिया था मार्केट में, राइट। सो डॉक्टर रेडी फर्स्ट टाइम जोन वी हैड अ करेक्शन ट्रिगर हुआ था मार्केट में, सेकेंड टाइम जोन में ऑलमोस्ट बॉटम, एंड देन ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पंप। रिजल्ट के कारण हो सकता है, जो भी कारण हो, बट यू सी दिस मूव, रिजल्ट का मूव तो ये है, उससे पहले ही मार्केट ने मूव दिखा दिया था, राइट। पॉइंट हियर इज दैट वी हैव दीज टाइम जोन्स, मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं, सच्ची में पढ़ रहे हैं, जो स्टडी मटेरियल दिया है यूट्यूब पर, वो सब पढ़ के अप्लाई कहाँ करना है, आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं इस टाइम जोन के आसपास। मैं आपको बाय और सेल सिग्नल नहीं देता हूँ, आई डोंट गिव दैट, सिंपल एज दैट। मैं कोई ट्रेडिंग के एंगेजमेंट नहीं करता हूँ, मैं बस स्टडी मटेरियल कहाँ पे अप्लाई करना है, वो लोग जो सीरियसली मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा। टाटा मोटर्स ऑलरेडी, जो अर्लियर वीक में जापान और US का ट्रेड डील की वजह से कुछ खबर आई थी, एंड टाटा मोटर्स ऑल्सो रिएक्टेड, हमारे सारे ऑटो स्टॉक्स रिएक्शन हुए थे, अच्छा खासा अप मूव आया था। टाटा मोटर्स ऑलरेडी गेव अ बिग मूव, ABC पैटर्न कंप्लीट किया था यहाँ पर, एंड देन इट ट्रिगर्ड अ मूव हमारे टाइम जोन से नियरली 3% का मूव। वेरी ब्यूटीफुल स्टॉक मूव यहाँ पे। टाटा मोटर्स एक हैवी वेट है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, बट इट मूव्ड अलॉट, 3% कोई छोटी बात नहीं है। नाउ गुज गैस वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूव, एग्जैक्ट टॉप बना हमारे टाइम जोन पर, करेक्ट। कुछ लोग ने इसको पकड़ा, कुछ लोग ने स्क्रीनशॉट भेजा मुझे, लाइक आई टोल्ड यू, मुझे स्क्रीनशॉट मत भेजिएगा अपने प्रॉफिट्स का, आई एम नॉट टीचिंग यू हाउ टू ट्रेड, मैं बस अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं उनके लिए, बिल्कुल फ्री में। इसका मूव थोड़ा लेट आया, ड्रॉप करने के बाद साइडवेज गया, लाइक वेनसडे को ड्रॉप हुआ था मार्केट, टॉप बना के थोड़ा थर्सडे को साइडवेज गया, एंड देन फ्राइडे को इट हैड अ किलर मूव, नियरली 6% फॉल इन द मार्केट। नाउ ट्रेंट, दिस इज द सेकेंड बेस्ट, ये भी 6% के आसपास गिरा, बट लुक एट द मूव, एक नॉट नॉर्मल मूव, ये एग्जैक्ट टॉप बना के यहाँ पर एक तरफा मूव है, एक तरफा मूव। काफी लोगों ने इसको इंट्राडे भी ट्रेड किया है, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है, बट अगेन आई एम नॉट टीचिंग यू हाउ टू ट्रेड, अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। एक शॉकिंग बात यह है कि जो सबसे ज्यादा लोग इसका फायदा उठाते हैं, वो सारे लोग एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स के होते हैं सबसे ज्यादा, राइट। कुछ कम लोग होते हैं जो यूट्यूब पढ़ के सीरियसली मेहनत कर रहे हैं, बट एडवांस कॉन्सेप्ट वाले सीरियसली पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, सो व्हाट आई लाइक। कोफोर्ज, नाउ कोफोर्ज इज द स्टार ऑफ द वीक, ये हफ्ते का स्टार है कोफोर्ज, बिकॉज वी हैड अ 9% फॉल। ये 9% फॉल एग्जैक्टली हमारे टाइम जोन पे ही स्टार्ट हुआ, एंटायर वीक वॉज साइडवेज, पूरा वीक था कोफोर्ज में, इट वॉज साइडवेज, एंड ब्रेक डाउन हुआ एग्जैक्टली हमारे टाइम जोन पर, 9% का फॉल, सो ब्यूटिफुल। अगेन ये सारे स्टॉक्स अवेलेबल, आई पिक एंड गिव इन द नेक्स्ट वीक, अगेन वापस दूंगा अगले हफ्ते
कौन सा स्टार ऑफ द वीक होगा, देखते हैं। पॉइंट हियर इज दैट, मैंने आपको समझाया था कि जब आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको एक ऐसे कुछ दिखेगा, ज्वाइन चैनल या रिक्वेस्ट टू ज्वाइन चैनल, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर आप फोन में कर रहे हैं, जो भी हो। यहाँ पे जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी टीम में से कोई आपको मैसेज करेगा कि पूछेंगे कि आपने ये भेजा है रिक्वेस्ट, एंड एक दो सवाल करेंगे, क्योंकि आजकल लोग नाम बदल के, कोई तो कृति नाम डाल के, कोई शैलेश का सीरियस नेम है उसका रियल नेम, कोई लोग रमेश डाल के, कोई कार्तिक की, कुछ तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट लड़कियों का नाम डाल के आजकल लड़के लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये गेम मेरे को समझ में आता है ऐसे लोग क्यों करते हैं। तो एक दो सवाल करेंगे टीम में, जो भी टीम में से आपको मैसेज करेंगे, तो आपको मैसेज ऑफ मत कीजिए, रखिए ऑन करके रखिएगा टेलीग्राम का, तो यू विल गेट अ मैसेज। आपका अगर जो एक दो सवाल करेंगे वो हो जाएगा, तो फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम। बट पॉइंट हियर इज दैट, ये ट्रेडिंग के लिए मत जुड़िएगा, ये सब इंफॉर्मेशन ही दूंगा, फ्री में है, नॉट फॉर ट्रेडिंग। एक क्विक रिमाइंडर, जुलाई 28 विल बी द लास्ट डेट फॉर डिस्काउंट हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स के लिए। नियरली 2 साल हो रहे हैं एडवांस कॉन्सेप्ट्स में डिस्काउंट देते देते, एंड अभी हम एक नए नए लेक्चर्स ऐड करने वाले हैं। उनमें से सबसे पावरफुल रहेगा SOS, सिस्टमैटिक ऑप्शन सेलिंग का एक थियरी है वो, एंड दैट इज मोर वैल्यूबल देन सारे लेक्चर्स कंबाइंड। तो ये सब हम जब जोड़ेंगे न्यू लेक्चर्स, उस जोड़ने के बाद देयर विल बी नो डिस्काउंट एनी मोर। 28 विल बी द लास्ट डेट। करना कैसा है, प्रोसेस क्या है ज्वाइनिंग का, आई टोल्ड यू, यू हैव टू हैव नॉलेज। ये पे मास्टर कोर्स पढ़ने के बाद ही आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप में है। इफ़ यू वांट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, कि नीचे मेरा योर मैसेज करने के लिए, व्हाट्सएप मैसेज के लिए, क्वेरीज के लिए है। बट अगेन ट्रेडिंग वहाँ पे मैं आपको कुछ करने नहीं वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। दिस इज अगेन सीरियस स्टूडेंट्स ओनली, जो सच्ची में पढ़ते हैं, राइट, जो टाइम निकाल के पढ़ेंगे, सिर्फ उनके लिए। ऑलराइट, thank you guys, I'll see you in another video. Till then, take care and be safe.